अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में अपने नाम के साथ इंतखाबात में हिस्सा न ले सकी, क्योंकि उनसे पार्टी को भी कालअदम करार दिया गया, उनसे निशान छीना गया। तो इस चंद वजूहत बनी जिनकी अपनी वजह से उनको आज़ाद, उनके उम्मीदवारान को आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा और हर एक कैंडिडेट को अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ा। बाद में जब वो जीत गए तो उन्होंने एक जमात को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, जो कि बजाते ख़ुद भी आज़ाद सियासी से उनके सरबराह ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन बतौर जमात उनकी बतौर जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने किसी एक सीट पर भी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया था। जो उनके सरबराह थे उन्होंने भी आज़ाद सियत से इलेक्शन लड़ा और उस वक्त आज़ाद सियत से इलेक्शन लड़ने का मकसद यही था कि ये तकरीबन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। गो 100% नहीं, लेकिन 95% वो तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। बाकी ज़ाहिर है 2-4-5% तो वो हर इलेक्शन में इतने आज़ाद कैंडिडेट तो होते ही हैं। इन जो 2024 के इलेक्शन थे उनमें जो मैक्सिमम लोग जीते वो आज़ाद जीते, लेकिन वो आज़ाद थे नहीं। ज़ाहिर है वो एक मखसूस जमात के थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। लेकिन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी थी तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में के प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए मखसूस नशिस्तों के लिए। शुरू में वो फैसला इनके ख़िलाफ़ आया, इनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। वो मखसूस नशिस्तें बाकी पार्टियों में उनकी जीती हुई नशिस्तों के हिसाब से तकसीम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, वहाँ से अक्सरियती फ़ैसला आ गया कि वो सीटें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को देनी चाहिए। अब यहाँ ये हुआ कि जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी तो तहरीक इंसाफ को कहाँ से वो सीटें वापस मिल गई। ये इख्तलाफ था, लेकिन हालांकि वो अंदर को भी पता है कि वो ना आज़ाद थे, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी नहीं थे। वो तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए ताकि उनको मखसूस नशिस्तें मिल सके। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसलिए नहीं मिली कि वो उनके अपने सरबराह ने वो उस जमात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा था। इसकी जो भी कानूनी वजूहत सामने आए हैं, जो भी आइन का आर्टिकल जितने भी हैं वो कहें, ये आइन के आर्टिकल 51, 106 मुअत्तल करना पड़ेंगे जो इख्तिलाफी नोट जजेस सब्बार ने लिखे कि फिर जाके उनको वो नशिस्तें मिल सकती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ अखलाकियात की बात करूँगा। कौमें अखलाकियात पे, मुआशरे अखलाकियात पे कायम उस्तवार होते हैं और वही देर पा ज़िंदगी गुजारते हैं। बाकी उनका कुछ लंबी ज़िंदगी नहीं होती ऐसे मुआशरों की जिनकी अखलाकियात कमज़ोर हों। दीनी दुनियावी दोनों लिहाज से अखलाकियात बड़े मायने रखती है। इवन के ग्रेट ब्रिटेन, उनका तो आइन ही अखलाकियात पर मबनी है, उनकी अखलाकियात ही उनका आइन, उनका कोई रिटर्न आइन भी नहीं है। देखना है कि वो किसी पार्टी, वो जो ज़ात हसीयत में इलेक्शन लड़े थे लोग, वो किसी पार्टी में जाते हैं नहीं जाते। वो एक आज़ाद गिरोह की हैसियत से ही रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी हम किसी पार्टी में नहीं जाते, हम अपनी आज़ाद सियत बरकरार रखते हैं। तो वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उन आज़ाद जो लोग हैं जो उनको मखसूस नशिस्तें देनी हैं वो उन आज़ाद लोगों की सीटों के तनासब के लिहाज से दे देनी चाहिए। ये थी अखलाकियात। गो अब तो खैर वो PTI का नाम भी इस्तेमाल करते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सब लोगों को पता था कि वो भी मखसूस नशिस्तों के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये ना भी होते तो भी जो अखलाकी एथिक्स वैल्यू है वो यही कहती हैं कि जिन आज़ाद लोगों ने इलेक्शन लड़ा वो एक नज़रिए के कायल थे, वो एक सोच के अमल थे, तो उनको उस आज़ाद गिरोह को उनकी जीती नशिस्तों के लिहाज से तनासब से कौमी और बाकी चारों सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए थी। अब आइन फिर वही कि आइन में ये लिखा है, कानून ये कहता है, तो आइन कानून तो ये भी नहीं कहता कि आप किसी के हाथों बांध कर उनको मैदानी जंग में फेंक दें। वही उनको ग्राउंड रियलिटी जो है या उनको जो ज़मीनी सतह है, ज़मीनी कायक है, वो तो कम कम अगर यकसा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं, यकसा नहीं तो 19-20 के फ़र्क के साथ इसी कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। अब मुकम्मल तौर पर एक जमात पे पाबंदी लगाते हैं, उसका सब कुछ उसे छीनते हैं, इसके बावजूद वो जी जाते हैं, तो फिर समझ जाना चाहिए
अवाम के रद्द अमल को अवाम को छोड़ जाती है। जो आम चाहती है, ऐसा नहीं कि वो गैर कानूनी है, वो अखलाकियात के दायरे में है, अखलाकी है, वो अपने आप का हकूक़ चाहती है और वो जिस जमात से वो अपने आप का हकूक़ को वाबस्ता रखती है, अगर वो जमात के लोग आगे आते हैं तो आइन और कानून को अखलाकी बुनियादों पर उसको रीराइट करने में कोई अर्ज नहीं है। कहते हैं ना कि अक्सर सियासतदान कहते भी हैं, मुखालफिन जो इस फैसले के हैं कि ये तो आइन को जजेस ने रीराइट कर दिया, तो इसमें कोई अर्ज नहीं, रीराइट कर भी दिया तो कोई अर्ज नहीं है। अगर पार्लियामेंट में बैठे मफाद परस्त लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए कानून साजी करें तो क्या वो ठीक है? नहीं ठीक, गलत है। लिहाजा इखलाकी बुनियादों पर भी मैं तो समझता हूँ अब तो फिर वो जमात का नाम भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, वो सुन्नी राज कौंसिल की मखसूस प्लेटफार्म पे भी गए। अगर ना भी जाते तो उन आज़ाद ग्रुप के जीतते हुए तनासब के रियासत को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये थी एक अच्छी मॉरल ग्राउंड। तब के लिए इतनी, अल्लाह हाफ़िज़।